जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, हम आज के सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि संगत जी हम इतनी भाग दौड़ में जी रहे हैं अपनी लाइफ में, बस संगत जी समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो संगत जी, आज आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपनी भाग दौड़ को रोक के अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में केवल एक बार प्रेम से गुरु जी को याद करिए। कितना अजीब है ना संगत जी, दुनिया में हर इंसान मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके दिल में कितना दर्द है, कौन सा दर्द भरा पल जी रहा है, ये कोई नहीं जानता। कोई अपने घर की परेशानियों से टूट चुका है तो कोई रिश्तों की बेबसी में बस जिए जा रहा है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई कर्ज से, कोई अकेलेपन से, तो कोई रात रात भर इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसके मन में हज़ारों सवाल चलते हैं लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता, बस मुस्कुराता है ताकि दुनिया उसके आंसू ना देख सके। शायद आज इस सत्संग को सुनने वाले भी ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सालों से अपने दर्द को अपने सीने में छुपा के रखा है, जिन्होंने अपनों के लिए सब कुछ किया बदले में लेकिन उनको सिर्फ ताने मिले, जिन्होंने सच्चे दिल से प्रेम किया लेकिन बदले में सिर्फ अकेलापन मिला, जिन्होंने हर किसी की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी, लेकिन जब उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तब कोई भी साथ नहीं खड़ा था। अगर आपकी आंखों में भी कभी किसी ने बिना वजह आंसू दिए हैं, अगर आपने भी कभी रात के अंधेरे में तकिए को अपना हमदर्द बनाया है, अगर आपने भी भगवान से यही पूछा है कि हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी, तो विश्वास मानिए संगत जी, आज के सत्संग शायद आपके लिए ही है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, दवाइयाँ काम नहीं करती, रिश्ते साथ नहीं देते, मेहनत का फल नहीं मिलता है और मन पूरी तरह टूट जाता है। उस समय इंसान किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो उसे फिर से जीना सिखा दे, जो उसे टूटने से बचा ले, जो उसे यह एहसास दिला दे कि वो अकेला नहीं है। संगत जी, जीवन में गुरु का महत्व इसी मोड़ पर समझ में आता है, जब इंसान अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपने अहंकार से हार जाता है, तब वह कृपा का अर्थ समझता है। कृपा वह नहीं कि जीवन में कभी मुश्किल आए ही नहीं, कृपा वह है कि मुश्किलों के बीच में भी आपको आशा बनी रहे कि हम रुकेंगे नहीं, हम कामयाब होंगे। आज के सत्संग किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक विश्वास की, धैर्य की, प्रार्थना की और उम्मीद की। यह उस इंसान की कहानी है जिन्होंने अंधेरे से सबसे कठिन दौर देखा है, हार नहीं मानी, लेकिन जिन्होंने आंसुओं के बीच भी विश्वास का दीपक बुझने नहीं दिया। हो सकता है संगत जी, इन सत्संगों में आपका अपना अतीत दिखाई दे, हो सकता है किसी पात्र की पीड़ा आपकी अपनी पीड़ा जैसी हो लगे, हो सकता है किसी की बेबसी आपको ही याद दिला दे। अगर ऐसा हो तो समझिए कि यह केवल संयोग नहीं है, शायद यही कारण है कि आज आप इस सत्संग तक पहुँचे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ, इस सत्संग को केवल एक कहानी समझ के मत सुनिए, अपने दिल में ज़रूर उतारिए, हर शब्द को महसूस करना संगत जी। कभी कभी एक वाक्य, एक विचार, एक प्रार्थना पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई ऐसी बात है जो आपने कभी किसी से कही नहीं है, कोई ऐसा दर्द जिसे आप वर्षों से छुपा के रखे हुए हैं, तो अभी इसी क्षण मन ही मन गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, सच्चे मन की पुकार शब्दों से नहीं, भावना से पहुंचती है। और यदि इस सत्संग के अंत तक आपके मन का बोझ थोड़ा सा भी हल्का हो जाए, आपकी आंखों में उम्मीद की एक किरण भी लौट आए, या आपके होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ जाए, तो समझिए कि यह समय मेरे लिए सार्थक हो गया। अब आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ हम आज के इन भावपूर्ण सत्संगों की ओर बढ़ते हैं। मन की शांति रखिए, विश्वास को थामे रखिए संगत जी, और गुरु जी के चरणों में अपना सब
कुछ समर्पित कर दीजिए। प्रेम से हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज जो आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो किसी और का नहीं, मेरी खुद की अपनी कहानी है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा साधारण। बचपन संगत जी बहुत असाधारण से निकला है। और संगत जी, हमेशा मैंने अपने माँ बाप की खुशी ही चाही है। संगत जी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी, बहुत अच्छे लड़के से मेरी शादी हुई। राहुल नाम है मेरे पति का। राहुल दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन संगत जी इसकी आमदनी बहुत कम थी। शादी के बाद हम दोनों ने एक छोटे से किराए के घर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। शुरुआत में सब ठीक था संगत जी, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। राहुल का काम बार बार छूट जाता। संगत जी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था और उधार तो हमारा बढ़ने लगा था। कई रातें तो ऐसे बीती संगत जी जब दोनों ने हमें कि बस सिर्फ घर पे चटनी रोटी खा के ही टाइम पास किया था। संगत जी, मैं किसी से शिकायत नहीं करती थी, ना मैं अपने माँ बाप से कहती थी कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। संगत जी, मैं बस मुस्कुरा के अपने पति से यही कहती थी, सब ठीक होगा एक दिन। मेरे पति मुझसे कहते थे कि तू अपने घर चली जा, तुमने भाग के लव मैरिज थोड़ी करी है, तू अपने घर जा सकती है, मम्मी पापा हैं उनको बोल दे अभी कुछ टाइम के लिए मैं नहीं रह सकती, प्रॉब्लम है, तो तुम तो कम से कम मेरे साथ ऐसा समय मत बिताओ। मैंने कहा, शादी करके आपके साथ आई हूँ तो बिल्कुल मैं ये समय बिताऊंगी आपके साथ, और मैं आपको परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगी। और मैंने उनसे कहा, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन समय और कठिन होता गया संगत जी। कुछ ही महीनों बाद संगत जी मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, घबराहट और लगातार टेंशन्स रहने लगी। डॉक्टरों के चक्कर काटने शुरू हो गए हमारे, हम दवाइयाँ लेने लगे, लेकिन मानसिक बोझ तो कम नहीं हुआ संगत जी। उधर समाज के लोग बातें बनाने लगे, देखा शादी के बाद इनकी किस्मतें ख़राब हो गई, इनसे कुछ नहीं होगा। हर ताना संगत जी हमारे दिल पे ऐसे चोट करके जाता था। एक दिन संगत जी मैं कमरे में बैठ के अकेली रो रही थी। मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर मेरी परीक्षा अभी भी बाकी है तो मुझे हिम्मत दीजिए, मैं टूटना नहीं चाहती। संगत जी, मैं फ़ोन चला रही थी और मेरे सामने गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा एक स्वरूप आया, जिसमें नीचे लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे नाल। संगत जी, मैं नहीं पहचान पाई कि ये कौन है। मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं इनको निकालूं। संगत जी, जब मैंने देखा था तो इंस्टाग्राम पे गुरुजी के नाम से ही कुछ चैनल था, वहाँ पे मैंने देखा था। तो वहाँ से संगत जी मैंने उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। मैंने देखा, मैं फिर जब से संगत जी गुरुजी को फॉलो करने लग गई। और संगत जी, आप कोइंसिडेंस देखिए कि जिन गुरुजी को मैं फ़ॉलो करने के लिए भी मुझे 10-15 दिन ही हुए थे, इतने में ही मुझे मेरी एक पुरानी फ्रेंड मिल गई। संगत जी, मैं बाज़ार गई हुई थी तो वहीं उसी बाज़ार में मुझे वो मिल गई। तो संगत जी, उसने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि ये गुरुजी कौन से हैं और तुम इनको मानती हो? क्योंकि संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुने थे। मैं उसने मुझे बताया कि गुरुजी छतरपुर में है और संगत जी मैं नोएडा में रहती थी। और तो उसने बोला कि मैंने उसे अपना सारा दर्द बताया। उसने कहा, मैं तुम्हारा दर्द ख़त्म करने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूँ। जब मन बहुत भारी हो तो गुरुजी का नाम लेकर बैठ जाया करो। संगत जी, गुरुजी का नाम लेने से कोई चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन मन की शांति बहुत मिलती है। गुरुजी का स्मरण करने से मन की तलाश शुरू होती है और चमत्कार अपने आप होने लग जाते हैं। पहले दिन तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ संगत जी, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मैंने महसूस किया कि जो मन हर समय डर से भरा रहता था, उसमें धीरे धीरे शांति आने लगी। संगत जी, मैंने हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना करनी शुरू की, गुरुजी के आगे अरदास लगानी कि गुरुजी, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रहें, मेरा विश्वास मत टूटने देना। धीरे धीरे संगत जी मेरे अंदर साहस लौटने लगा। मैंने घर में छोटा सा काम शुरू किया, मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी।
दोनों ने हमने मिलकर छोटी सी सफलता का धन्यवाद किया। समय लगा, बहुत समय लगा, लेकिन एक दिन मेरे पति की नौकरी स्थायी हो गई। मेरा छोटा सा काम भी चल निकला। जिससे घर में कभी निराशा थी, वहीं उम्मीद भी लौट आई। संगत जी, मुझे पार्लर का काम आता था, तो मैंने घर में ही एक छोटा सा सेटअप ब्यूटी पार्लर का लगा लिया और औरतें मेरे पास आके काम करवाने लगी। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे बड़ा बदलाव हमारी परिस्थितियों में नहीं, हमारे मन में आया। जब मन संभल गया तब रास्ते भी दिखने लगे। संगत जी, जीवन में कठिन समय आ सकता है, कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों का दर्द, लेकिन मन में अगर विश्वास है ना, धैर्य है, दिशा बनी है, तो इंसान टूटने की बजाय मजबूत बनता है। आज भी संगत जी, जब मैं किसी को परेशान देखती हूँ, किसी के साथ मिलती हूँ, तो मैं उससे यही कहती हूँ, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, अपने मन का दीपक बुझने मत देना और गुरु जी का नाम जप करते रहना। अगर आपको मेरे सत्संग को सुनते हुए मन में कोई बोझ हल्का हुआ हो, कोई अधूरी प्रार्थना है आपकी, तो ऐसा कोई दर्द है जो आपने किसी से नहीं कहा, तो उसे प्रेम से गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। कभी कभी जीवन तुरंत नहीं बदलता, लेकिन मन बदल जाता है, और जब मन बदलता है तो वह नई राह बनाने की ताकत भी रखता है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम नंदनी है। संगत जी, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, उनकी बैटरी का बिजनेस है। संगत जी, बैटरियों का लेन देन रहता है, जो गाड़ी के अंदर बैटरी चलती है। संगत जी, मेरा सबसे पहला काम था कि मैं सबसे पहले उठ के भगवान शिव को नहलाने जाती थी, शिवलिंग को, और दीपक जलाती थी। अब भगवान से कहती थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, बेटी, घर बड़ा होने से कोई कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। समय बीता संगत जी, मेरी शादी कर दी गई, बहुत रिश्ते आए, लेकिन संगत जी, मुझसे एक बात कही गई थी मेरी माँ ने कि बेटा, हमेशा उस घर में जाना जहाँ तुम्हें इज्जत मिले, महल हो या झोपड़ी, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ महीने बाद संगत जी, एक रिश्ता आया जो मेरे पति का था। बहुत ही साधारण परिवार के, कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्वभाव इतना अच्छा था हमारे परिवार का कि उनको हमने मना ही नहीं कर पाए। संगत जी, मैंने पहली मुलाकात में ही अपने पति को बता दिया था कि मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन संगत जी, पहली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ज़िंदगी में कभी मुश्किलें आई तो क्या मेरा हाथ छोड़ दोगी, क्या मेरा साथ छोड़ दोगी। मैंने हंस के कहा, अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। बस यही जवाब संगत जी उनके दिल में उतर गया और हमारी शादी हो गई। बैंड बाजे से, खूब खुशियों से हमारी शादी हुई। संगत जी, मेरे पापा मम्मी को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि हमारी बेटी उनसे गरीब घर में जा रही है। मेरे मम्मी पापा के आंखों में आंसू लेकर उन्होंने मुझे विदा किया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था संगत जी कि असली परीक्षा तो विदाई के बाद शुरू होगी। शादी के पहले कुछ ही दिन अच्छे बीते थे संगत जी, फिर धीरे धीरे घर का असली माहौल सामने आने लगा। संगत जी, मेरी सास छोटी छोटी बातों पे मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने लगी। संगत जी, यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि मेरी तुलना मेरी नंद से करने लग गई थी कि मेरी बेटी ये करती है तो ये नहीं करती, अपने मायके में तो रानी रही होगी, यहाँ काम करना पड़ेगा। संगत जी, मेरे को ऐसी बातें सुन के ना बहुत बहुत दुख होता था। मैं फिर भी मुस्कुरा देती थी। मुझे लगता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ संगत जी। एक दिन खाना बनाते समय सब्जी में संगत जी नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, और संगत जी, घर में ऐसा हो जाता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा अप डाउन हो जाता है, बस इतनी सी बात, पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया। इतने बड़े घर की लड़की होकर खाना भी बनाना नहीं आता, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है। ये शब्द संगत जी मेरे दिल में तीर की तरह लग रहे थे। उस रात मैंने चुपचाप खाना नहीं खाया और कमरे में जाकर मैं रोती रही। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस आज मेरी माँ की मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे पति समझ गए, लेकिन वो भी बेबस थे संगत जी। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि अलग घर हम ले सकें, क्योंकि मेरे ससुर की सरकारी पेंशन आती थी तो उससे घर चलता था। लेकिन उन्होंने मुझसे इतना ज़रूर कहा कि थोड़ा सब्र कर लो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सर हिला दिया संगत जी। लेकिन उस रात
तकिया मेरा पूरी तरह आंसुओं से भीग चुका था। दिन बीतते गए। संगत जी, मेरे हस्बैंड सुबह निकलते और रात को थके हारे आते। उधर संगत जी घर में तानों का सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन संगत जी मेरे पापा मुझसे मिलने आए। उन्होंने संगत जी मेरी सूजी हुई आंखें देखी, पूछा, बेटा सब ठीक है ना? मैंने कहा, एक पल में मेरा मन तो ऐसा किया संगत जी कि मैं एक पल में सब बातें बता दूं, लेकिन मैंने झूठी मुस्कान ली और कहा, हाँ पापा मैं खुश हूँ। पापा चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि बेटी कुछ तो छुपा रही है। उधर संगत जी कमरे में जाकर मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने पहली बार भगवान शिव से शिकायत की कि हे प्रभु, क्या मेरी परीक्षा इतनी कठिन है कि मैं किसी का बुरा मैंने कभी नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में इतने दर्द क्यों? जो इतने बुरे काम करते हैं वो तो बहुत खुशी खुशी रहते हैं, उनका जीवन बहुत खुशहाल होता है, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में हमेशा दुख ही क्यों आते हैं? वो खुश क्यों नहीं रह सकते? उस रात संगत जी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह आई, लेकिन संगत जी मेरी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। संगत जी, मैं बस आपको क्या ही बताऊं। इतना रोई थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराने में ही सारी रात निकल गई कि रो क्यों रहे हो। संगत जी, मैंने उनको बात तो नहीं बताई कि किस लिए रो रही हूँ, लेकिन संगत जी सुबह के 5 बजे थे, पूरा घर सो रहा था, मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। मैं चुपचाप रसोई में गई, एक गिलास पानी पिया और संगत जी खिड़की के बाहर आसमान को देखने लगी। लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर यही मेरी किस्मत है तो मुझे इसे सहने की ताकत तो दे दीजिए, क्योंकि अब मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। इतने में मेरे पति उठ के आ गए। उन्होंने कहा और देखा और समझ गए कि मैं पूरी रात नहीं सोई। धीरे से मेरे पास आए। उन्होंने कहा, नंदिनी सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी मैं कि हर रोज़ मेरे पति मुझसे यही कहते, लेकिन मैंने कहा कब ठीक हो जाएगा? इसका कोई जवाब नहीं था संगत जी मेरे पति के पास। उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में मेरे हस्बैंड की का फ़ोन आया और उनकी आवाज़ कांप रही थी और मुझसे कहने लगे, नंदिनी मेरी नौकरी चली गई। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। शाम को जब वो घर पे आए, उनके हाथ खाली थे, चेहरे पर मायूसी थी और आंखों में हार। घर वालों को पता चला तो ताने संगत जी और बढ़ गए। पहले हमने पहले ही कहा था इससे कुछ नहीं होगा, अब घर कैसे चलेगा, दो दो लोगों का बोझ हम क्यों उठाएं। मेरे पति चुप रहे, मैं भी चुप रही, क्योंकि कभी कभी इंसान के पास जवाब नहीं, केवल आंसू बचते हैं। दिन बीतने लगे, घर में राशन कम होने लगा। एक दिन रसोई में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थी संगत जी। मैंने राहुल की थाली में रख दी और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैंने खा लिया, लेकिन सच तो यह था कि मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। रात को जब मेरे पति सो गए, तब संगत जी भूख के मारे मेरी आंतें सिकुड़ रही थी, फिर भी मैंने पानी पीकर अपने पेट को समझा दिया। उस रात संगत जी पहली बार मुझे महसूस हुआ कि गरीबी केवल जेब में नहीं होती, गरीबी कई बार इंसान की मुस्कान भी छीन लेती है। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरी माँ का फ़ोन आया, बेटा कैसी हो? बस इतना सुना था कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले संगत जी। मैं अपने आंसू नहीं छुपा पाई। फिर भी संगत जी मैंने कोशिश करी। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैं ठीक हूँ माँ। माँ ने कहा, बेटी तेरी आवाज़ पहले जैसी नहीं लग रही है। मैंने कहा, बस थोड़ी थक गई हूँ। फ़ोन रखते ही संगत जी फिर वही मैं फूट फूट के रोने लगी। हम घर में रह रहे थे संगत जी, लेकिन हमें लगता नहीं था कि हमारा कुछ है यहाँ पे। संगत जी खाने के लिए सब खाना खा लेते थे, लेकिन लास्ट में जो खाना बचता था वही हम खाते थे, चाहे एक रोटी बची हो चाहे दो। हम दोबारा बनाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि मैं दोबारा बना लूँ। संगत जी मेरी सास ने मैं इतने दुख दिए। संगत जी उसी रात जब सब सो गए, संगत जी मैं छत पे जाके बैठ गई, आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, प्रभु अगर मेरे आंसू किसी काम के नहीं हैं तो इन्हें रोक दो। अगर इन आंसुओं का कोई अर्थ ही नहीं है तो मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं कल सुबह फिर मुस्कुरा सकूं। उसी समय संगत जी पीछे से धीमी आवाज़ आई। ऐसे मुझे महसूस हुआ कि बेटा रो मत। मैंने पलट कर देखा, पास वाले घर की एक अम्मा खड़ी थी। संगत जी अम्मा 80 साल की हैं और वो छत पे सोती हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, नंदिनी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तो ऊपर वाला एक नया सहारा देता है बेटा, रोने की ज़रूरत नहीं है।
कल तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलूँगी जहाँ रोते हुए लोग भी मुस्कुरा कर लौटते हैं। संगत जी, अम्मा 80 साल की हैं लेकिन खुद चलती हैं, खुद अपने काम करती हैं। पहली बार संगत जी मेरे दिल में एक उम्मीद की छोटी सी किरण जागी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि अगले दिन मेरी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, कौन सी दिशा चेंज होने वाली है। लेकिन संगत जी अम्मा पे मैंने भरोसा किया और अम्मा संगत जी गुरुजी को मानती थी। संगत जी सुबह के लगभग 7 बजे थे। पूरी रात रोने के बाद मेरी आंखें सूज चुकी थी। मन इतना भारी था कि मुझे लग रहा था जैसे जीवन में आगे कुछ बचा ही नहीं है। तभी संगत जी अम्मा की आवाज़ आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी आज तैयार हो जाना, मेरे साथ चलना। संगत जी मेरी सास ने उनसे पूछा, अम्मा कहाँ लेके जा रही हो इसको? तो अम्मा ने कहा कि मैं इसको मंदिर लेके जाऊंगी, मैं इसके साथ मंदिर जाऊंगी, मुझे मंदिर ले जाएगी। तो मेरी सास मना नहीं कर पाई क्योंकि अम्मा ने बोला था। अम्मा की बहुत इज्जत करती है मेरी सास। संगत जी मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने उनका हाथ थाम लिया। रास्ते भर मैं उनके साथ चलती रही बट चुप रही। उनके मन में ना कोई उम्मीद थी ना कोई इच्छा, बस मेरा एक थका हुआ दिल था मेरे मन में। कुछ देर बाद संगत जी हम एक सत्संग में पहुँचे जो 2-4 घर छोड़ के ही गुरुजी का सत्संग हो रहा था। संगत जी अम्मा मुझे गुरुजी के सत्संग में लेके गई। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस लोग शांत बैठकर नाम जप कर रहे थे, गुरुजी को याद कर रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पे सुकून था। संगत जी मैं पीछे जाके बैठ गई और अम्मा को कोने में चेयर दे दी। अम्मा चेयर पे बैठी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। संगत जी मेरे बहुत पुराने दबे हुए आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे गंगा जमुना। पहली बार मैंने अपने मन का सारा बोझ हल्का किया। संगत जी सत्संग में एक आंटी ने अपना सत्संग सुनाया था, वो मेरे दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती लेकिन विश्वास अगर टूट जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। यह सुनकर मैंने पहली बार अपने आंसू पोंछे। इसे कोई चमत्कार नहीं दिखा संगत जी, लेकिन मेरे भीतर एक नई बात ने जन्म लिया कि मैं हारूंगी नहीं। संगत जी सत्संग खत्म हुआ, हम घर की तरफ आने लगे। अम्मा ने पूछा, बेटा कैसा लगा? मैंने अम्मा से धीरे से कहा, अम्मा मेरी परेशानियां तो अभी भी वही हैं लेकिन जाने क्यों मन थोड़ा हल्का लग रहा है। अम्मा मुस्कुराई। यही तो सबसे बड़ी कृपा है हमारे गुरुजी की। जब मन संभल जाता है तो इंसान मुश्किलों का सामना करने लायक बन जाता है। उस दिन संगत जी मैंने एक नया नियम बना लिया, हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, प्रार्थना करना और दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं शुक्राने से करना। उससे संगत जी मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया इस चीज़ के बारे में। मैंने उनसे कहा, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है लेकिन एक दूसरे का साथ तो है। जब तक हम साथ में हैं हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मेरे पति की आंखें भर आई संगत जी। उन्होंने कहा, आज कई महीनों बाद तुम्हारे चेहरे पे उम्मीद देख रहा हूँ। संगत जी कई बार जीवन की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं होती कि परिस्थितियाँ तुरंत बदल जाए। सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि टूटा हुआ मन फिर से खड़ा होने की ताकत पा ले। और जब मन खड़ा हो जाता है तो रास्ते भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लेकिन संगत जी मेरी परीक्षा भी ख़त्म नहीं हुई थी, असल मोड़ तो अभी आना बाकी था संगत जी। जब जीवन बदलने वाला होता है ना संगत जी, तब कई बार परीक्षाएं भी पहले से ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। संगत जी अब मैं शिकायतें नहीं करती थी गुरुजी से, बस मन में संभालने की कोशिश करती थी। मेरे पति रोज़ नई नौकरी की तलाश में निकल जाते, सुबह उम्मीद लेकर जाते और शाम को टूटा हुआ मन वापस लेके आते। एक शाम मेरे पति घर आए, उनके हाथ में फाइलें थी लेकिन चेहरा पूछा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? उनकी आंखें भर आई। बोले, आज भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अनुभव कम है। इतना कहते कहते ही उनकी आवाज़ कांप गई। पहली बार मैंने अपने पति को रोते हुए देखा। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मैंने तुरंत उनसे कहा, ऐसा मत कहो, तुम आपकी जेब खाली हो सकती है लेकिन आपका दिल कभी खाली नहीं हुआ। मुझे महंगे घर की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ यहीं खुश हूँ। दोनों देर तक हम बिना कुछ बोले बैठे रहे। खामोशी भी संगत जी एक बहुत बड़ा सहारा बन गई थी। अगले ही दिन एक और मुसीबत आ गई। संगत जी हम किराए के मकान में रहने लगे थे। मकान मालिक दरवाजे पर आया।
उसने सख्त आवाज़ में कहा, 3 महीने का किराया बाकी है, अगर इस हफ्ते पैसे नहीं मिले तो घर खाली करना पड़ेगा। संगत जी, मेरे पति ने हाथ जोड़ के कहा, बस थोड़ा और समय दे दीजिए, लेकिन मकान मालिक फिर चला गया। उसके जाने के बाद घर में ऐसी खामोशी छाई मानो दीवारें भी रो रही हों। उस रात संगत जी, मैंने देखा कि मेरे पति चुपचाप बैठे हैं, अपने पुराने कागज़ देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने कागज़ ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं अपना नई जॉब में लगा सकूं। संगत जी, फिर मैंने देखा कि मेरे पति देख रहे हैं कि ऐसा क्या है उनके पास जो वो बेचें और किराया भर दें। संगत जी, मेरी शादी के समय उनको एक सोने की चेन मिली थी। उन्होंने अपनी चेन उतारी और मेरी हथेली पे रख दी। संगत जी, उन्होंने कहा कि ये चेन हम बेच देते हैं, इससे हमारे घर का किराया निकल जाएगा। संगत जी, मेरे पापा की दी हुई वो चेन थी, लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहा कि नहीं, हम ये चेन नहीं बेचेंगे। तो उन्होंने कहा कि चेन बेचने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपने पति से कहा कि गहने बेचने से कोई दिक्कत का समाधान नहीं होता है। उन्होंने कहा, गहने मैं दोबारा बना दूंगा। लेकिन मैंने उनसे कहा, अगर हमने अभी गहने बेच के अपनी ये चीज़ें पूरी की तो हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ना ही हम ये चीज़ें चेंज कर पाएंगे। मैंने उनको चेन वापस करते हुए कहा, मैं आपकी इस चेन को बेचने नहीं दे सकती। उस रात संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मेरे जो दुख भरे दिन हैं उनमें आप शांति लिख दीजिए और हमें कुछ सहने की शक्ति दीजिए। और अगर खुशियाँ लिखी हैं तो मुझे इतना विनम्र बनाइए कि मैं उन्हें कभी अपना घमंड ना बना लूँ। संगत जी, मेरे मन में एक शांति आई, ये सब सोच के बहुत पॉजिटिव सोचा मैंने। संगत जी, लेकिन मेरे शब्दों में जवाब नहीं मिला। डर पहले जैसा ही था। 3 दिन बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन आया। एक बहुत पुरानी कंपनी में उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया था और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने वो रेकमेंड किया था। लेकिन संगत जी, जैसे ही मेरे पति ने फ़ोन रखा तो इस बार उन्हें उत्साह से ज़्यादा संयम रखा। बोले, नंदनी, नतीजा जो भी हो मैं कोशिश पूरी करूँगा। मैं मुस्कुराई और मैंने कहा, यही तो सबसे बड़ी जीत है, हारने के बाद फिर से कोशिश करनी चाहिए। संगत जी, कई बार कृपा का पहला संकेत यह नहीं होता कि हमारी इच्छा पूरी हुई है या नहीं, बल्कि यह होता है कि हार मानने के बाद भी आप उठ के खड़े होते हो या नहीं। क्योंकि संगत जी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, घर बचेगा नहीं बचेगा, हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये सब गुरुजी के हाथ में है। और संगत जी, ये सब चीज़ें ना गुरुजी ने बहुत जल्दी से जो है मेरी ज़िंदगी से निकाल दी। मेरे पति को जॉब लग गई थी संगत जी, सैलरी बेशक कम थी लेकिन इतनी थी कि हम गुजारा कर सकते थे। अभी हमें बच्चे बच्चे नहीं हुए थे संगत जी, तो हम गुजारा बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। इसी के साथ संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।